इस बार लेकर जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा वैसे जब दिव्यांग और 85 साल से ऊपर की उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो घर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटर कितने, मतदान कितने, महिलाओं की क्या अहमियत है वो लगातार आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। देश में कुल 97 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें 49.7 करोड़ महिला वोटर्स हैं। 47.1 करोड़ जो है वो माफ कीजिएगा 49.7% जो है वो पुरुष वोटर है और महिला वोटर्स 47.1 करोड़ है। 18 से 19 साल के वोटर 1.85 यानी 1 करोड़ 85 लाख है। 20 से 29 साल के वोटर 19 करोड़ के आसपास है, यानी 21 करोड़ से ज्यादा नौजवान इस बार वोटर है, जिसे लगातार सरकार बार बार ये कह रही है कि यही है उज्जवल भविष्य और नए भारत का निर्माण करने वाली पीढ़ी। 2024 की यलगार और वोट बनेगा सबसे बड़ा हथियार। गूंज में आज की यही बहस होने वाली है। इस मुद्दे पर जो खास मेहमान हमारे साथ है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, सतीश जी और के शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, बिगुल बज चुका है। देखिए रूपिका जी, लोकतंत्र के महापर्व का जो है महापर्व प्रारंभ हो गया है, तिथियां भी आ गई हैं। मैं पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि भारी मात्रा में जो है वोट करें और इस पर्व को बड़े हर्ष और उमंग के साथ मनाएं। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने एक सशक्त, निर्णायक और लोकप्रिय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, सर्वांगीण विकास का लक्ष्य, इन नीतियों के साथ एक पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की नीयत के साथ जो है इस चुनाव में अपनी सहभागिता के लिए जा रहे हैं हम, और जनता का जन समर्थन हम उनसे जन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो है मैदान पर हैं। 2004 के बाद शर्मा जी ऐसा पहली मर्तबा होगा कि इतने लंबे समय तक जो है, मतलब मैं एक पहली तारीख से लेकर जब चुनाव शुरू होंगे और 4 जून तक 44 दिन के आसपास वो हो जाते हैं पूरे। पहली बार होगा कि इतना समय, क्योंकि जो पहला चुनाव हुआ था वो 4 महीने तक चला था और आज जब हम तारीखों को देख रहे हैं तो बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है इतना समय क्यों चाहिए। देखिए, ये तो फैसला चुनाव आयोग को लेना था। चुनाव आयोग को लेना है, एक स्वायत्त संस्था है कि वो चुनाव को किस तरह कंडक्ट करती है, कितने चरणों में करती है, और इनको वो उसका अधिकार है। बाकी लोग प्रश्न उठा सकते हैं। पिछली बार भी 2019 में चुनाव हुआ था तो इस तरह के बड़े प्रश्न उठे थे, लेकिन जिस तरह के जाने एक भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है उसमें बड़े ही पारदर्शी तरीके से और अच्छे ढंग से चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वो उसको देखता है कि मैं कैसे कंडक्ट करा सकता हूं। और आज तो चुनाव आयोग ने बार बार इस बात का जिक्र किया है। सतीश जी ने भी सुना होगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट मैं एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। आज 2004 से जो लोग चुनाव कर रहे हैं उनको ये समझना भी पड़ेगा कि 2004 में इस देश की जो है जनसंख्या कितनी थी, आज जनसंख्या कितनी है और किस तरह से जो है उसको चुनाव को कंडक्ट कराना है। मतलब 97 करोड़ तो के शर्मा जी लगभग आप 100 करोड़ ही मान लीजिए 140 करोड़ की आबादी में। जी जी जी, है ना? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ओके, ये सारे चीजों को, इनको विपक्ष को कोई काम दाम मुद्दे हैं नहीं तो प्रश्न उठाना है, आरोप लगाना है चुनाव आयोग पर, इस पर। नहीं शर्मा जी, हम टेक्निकल बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। आप मुझे एक बात बताइए, तमिलनाडु का चुनाव, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे बैठ करके आपस में, तमिलनाडु का चुनाव आप पहले दिन करा रहे हैं, पहले चरण में पहले दिन, तो उसमें 39 सीट्स हैं करीब करीब। बिहार के अंदर भी लगभग 40 से 42 सीट हैं। एक राज्य के अंदर आप एक ही दिन में 40 की लगभग 40 सीटों पे आप चुनाव करवा देते हैं। इलेक्शन, अब आप बोलेंगे इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, लेकिन हमें मालूम है इन्फ्लुएंस आप करवा रहे हैं। बिहार का चुनाव आप 7 चरणों में करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, मेरा ये एलिगेशन है रूबिका, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं, बिहार से 40 आती हैं और ये बंगाल के अंदर एक स्टेक डाल रहे हैं, तो 160 सीटों को मैनिपुलेट करने के लिए 7 चरणों में चुनाव को तोड़ा गया है।
ये अलग बात है कि उस वक्त ओपिनियन पोल, ये एलिगेशन तब आदमी लगाता है जब वो मान चुका हो कि उसकी हार हो गई। नहीं, हार नहीं होती। हम कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन तो करेंगे। रूबिका जी, मैं जवाब दूंगा निश्चित तौर से जी, जो मैं जवाब देना चाहता। देखिए, अच्छा कहा विवेक जी ने, पश्चिम बंगाल को इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। हिंसा की नींव डालने वाले कम्युनिस्ट जो हैं, ये बंगाल के अंदर हिंसा को इन्होंने एक तरह का धर्म बना दिया था। आज भी बंगाल की हालत क्या है? अरे भाई, मेरे चुनाव के पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा। ना देखिए, लोकसभा चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव, अभी मैंने नहीं बोला, एलिगेशंस नहीं बोला था, आप मत बोलिएगा, वो बात पूरी करने दीजिए। मैं टेक्निकल भी आप स्टैटिस्टिक्स पे बात करिए, मैं टेक्निकल भी क्यों जी, नहीं, मैं स्टैटिस्टिक्स ही समझा रहा हूँ आपको जनाब। जी, मुझे बता दीजिए तमिलनाडु 1 दिन क्यों और बिहार 7 दिन क्यों? नहीं है, नहीं, मुझे तमिलनाडु का इतिहास ही हिंसा का नहीं। आपने हिंसा क्यों बंगाल में जन्म दिया? अच्छा, तो मतलब स्टालिन की सरकार अच्छी है, आप मानते हैं? 40 साल तक हिंसा ही करते रहे वहां पर। सुन लीजिए, आपके शासन में और बिहार में वही चीज ममता बनर्जी तो बिहार कहा, बिहार में तो आपका शासन बिहार रहा है में ना? भी स्थिति रही है। अच्छा सुनिए, बिहार में भी स्थिति रही है। अरे लेकिन आप दोनों जिस बात पर लड़ रहे हैं, आप दोनों थोड़े डिसाइड करेंगे, वो तो चुनाव आयोग को डिसाइड करना है ना। चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है। मैं बिल्कुल कहा ये चुनाव आयोग करेगा। राजकुमार भाटी रूबिका जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, क्या याद दिला रहे हैं आप? 10 सेकंड में याद दिला दीजिए। नहीं, मैं 10 सेकंड में ये दिला रहा हूँ कि अभी अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो जो है पश्चिम बंगाल में। उसके पहले नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव में भी आप देखिए, चुने जाने के बाद भी वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों को झारखंड में, दिल्ली में और तमाम राज्यों में जाकर शरण लेना पड़ता है। मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके ऑर्डर पश्चिम बंगाल 21वीं सदी में हिंसा, सबको पता है। सतीश, कानून व्यवस्था जो है राज्य के पास। अब सर देखिए, एक ये फेजेस की बात हो गई है। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। सतीश जी, बार बार चुनाव आयोग की तरफ से एक बात, शांतनु जी भी मुझे स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा, स्टूडियो में आ गए, कुर्सी का इंतजाम कीजिए ताकि शांतनु गुप्ता से भी बातचीत हो सके। तो मैं ये कह रही थी सतीश जी, चुनाव आयोग बार बार एक बात को कह रहे थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। मान लीजिए अगर आप लिखते हैं कि फलां की लहर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एडवर्टोरियल है, ये एडवर्टाइजमेंट के तहत आप पहले पन्ने पर दे रहे हैं, और इस बार इस चीज को बड़ा सख्ती से लिया जाने वाला है। देखिए, चुनाव आयोग अगर इस चीज को सुनिश्चित करता है तो इससे स्वागत योग्य कोई चीज नहीं होगी। लेकिन ये बात भी रहा है कि अभी देखिए, चुनाव आयोग कसौटी पे है, निश्चित रूप से सवालों में है, बहुत तरह के सवाल उछाले गए हैं, उनका जवाब भी इसी तरह से दिया जा सकता है जब वो फेयर प्ले के साथ, पूरी सख्ती के साथ और पूरी मतलब न्यूट्रलिटी के साथ काम करे।